एवरीवन। तो इसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखो, हमारे स्कल में ना एक स्फेनॉइड बोन होती है, इस तरीके की एक स्फेनॉइड बोन होती है जिसके अंदर ना एक कैविटी होती है। उस कैविटी को हम बोलते हैं सेलर टर्सिका। अब ये जो कैविटी होती है ना सेलर टर्सिका, इस कैविटी के अंदर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिचुएटेड है। अब ये जो कैविटी है, ठीक है, इसके अंदर हमने देख लिया कि ये हमारी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। पिट्यूटरी ग्लैंड दो टाइप की हम बोलते हैं, दो पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये जो ब्लू वाला पोर्शन आप देख रहे हो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंड जो येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जो पोर्शन आप देख रहे हो ग्रीन कलर से, वो है पूरा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, वो आपस में कनेक्टेड होती है इन्फंडिबुलम के थ्रू। एंड हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, क्योंकि यहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से एंड वो एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। किसके थ्रू आते हैं? हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम। तो वो कहाँ पे होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है। देन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस होता है वो न्यूक्लियाई के थ्रू कनेक्टेड होता है। यहाँ पे दो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। एक ये न्यूक्लियाई होता है जिसको हम बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है। एक होता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं, इनका जो एक्सॉन होता है ना, टर्मिनल एंड, वो कहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। तो इनका टर्मिनल एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एंड हो रहा है, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर टर्मिनल एंड में ये वेसाइकल्स होती हैं, छोटी छोटी इस तरीके की वेसाइकल्स होती हैं। ये जो अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, एंड इनके अंदर हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर वेसाइकल्स होती हैं एंड यहाँ पे हार्मोन होते हैं, जो कि हमेशा कब रिलीज़ होंगे? जब एक्सोसाइटोसिस होगा, जब इनको सिग्नल मिलेगा कि इनको रिलीज़ होना है, तब ये यहाँ से रिलीज़ होते हैं। यहाँ पे ये जो है वेसाइकल्स प्रेजेंट होती है जिनके अंदर हार्मोन इकट्ठे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, टाइप 1 ग्रुप ऑफ सेल, टाइप 2 ग्रुप ऑफ सेल्स, टाइप 3 ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स से ये मिलके बना हुआ होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस है ना, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है ये पार्स डिस्टलिस, जो बड़े वाला पोर्शन होता है, एंड जो ये बीच वाला थोड़ा ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये होता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस में सारी ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। टाइप 1 ग्रुप ऑफ सेल्स सोमेटोट्रॉफ्स हो गया, टाइप 2 ग्रुप ऑफ सेल्स थायरोट्रॉप, टाइप 3 ग्रुप ऑफ सेल कॉर्टिकोट्रॉफ, टाइप 4 ग्रुप ऑफ सेल गोनेडोट्रॉप, टाइप 5 ग्रुप ऑफ सेल्स लैक्टोट्रॉप। इस तरीके की सारी सेल्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं। एंड ये सेल्स, जैसे सोमेटोट्रॉप जो सेल्स होंगी वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती हैं, थायरोट्रॉप जो है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करती हैं, कॉर्टिकोट्रॉप जो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ करती है, एंड ऑल्सो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड ये जो पार्स इंटरमीडिया होता है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ कॉर्टिकोट्रॉप देखने को मिलेंगे जो क्या रिलीज़ करती है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो पार्स डिस्टलिस जो होता है, ये जो पार्स डिस्टलिस है एंटीरियर पिट्यूटरी का जो मेजर पोर्शन होता है, ये मोस्टली सारे हार्मोन सिक्रेट करता है। ग्रोथ हार्मोन, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, ये सब रिलीज़ करेगा। एंड जो पार्स इंटरमीडिया होता है ना, वो सिर्फ कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप 3 टाइप के सेल्स जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोट्रॉफ। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कितने अलग अलग टाइप की सेल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो होता है, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, एंड इस न्यूरो हाइपोफाइसिस एज वेल एज पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड पार्स नर्वोसा। तो ये जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पार्स नर्वोसा या न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। इसके अंदर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होते हैं एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होते हैं। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होते हैं ना, वो क्या रिलीज़ करते हैं? वेसोप्रेसिन, ठीक है। वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है एक, जिसको हम ADH भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंड जो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होते हैं वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करते हैं। यानी कि ये सारे जो ये न्यूक्लियाई जो होते हैं ना, यहाँ से हमारे ये वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होते हैं, लेकिन ये बनते कहाँ पे हैं? हाइपोथैलेमस में बनते हैं। देखो, आपको बस एक बात याद रखनी है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो पोर्शन देख रहे हो ना येलो कलर का, इसके जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो बनते कहाँ पे? इन न्यूक्लियाई के अंदर बन रहे हैं हार्मोन्स, ठीक है। यहाँ पे ADH बन रहा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन बन रहा है। ये आके कहाँ आके स्टोर हो जाते हैं?
पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके यहाँ स्टोर हो जाते हैं इनके टर्मिनल एंड में। तो यानी कि बनते तो हाइपोथैलेमस में है ना, एंड स्टोर कहाँ हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होंगे, लेकिन प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस में हो रहे हैं। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी में ऐसा कुछ नहीं है। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन बनते भी यहीं हैं, क्योंकि इनकी सारी सेल्स यहीं हैं, और रिलीज भी यहीं से होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन, ठीक है। और ये जो हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम होता है, यहाँ से हाइपोथैलेमस के हार्मोन रिलीज होते हैं, कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर हुआ होगा कि एंटीरियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड ये कैसे कैसे सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, यानी कि जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है येलो वाला, ये जो है रिस्पॉन्सिबल है 25% सिक्रेशन के लिए, एंड जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ये 75% सिक्रेशन के लिए, यानी कि ज़्यादा हार्मोन सिक्रेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़्यादा सिक्रेशन ये करता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये तो था ओवरव्यू पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि कहाँ से कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं। देखो एक टर्म आती है ट्रॉपिक हार्मोन। पिट्यूटरी के मोस्टली हार्मोन ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन भी हैं जो ट्रॉपिक हार्मोन नहीं होते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन को आप कैसे डिफाइन करोगे, ट्रॉपिक हार्मोन कौन से हार्मोन्स होते हैं। देखो ट्रॉपिक हार्मोन अगर आपको डिफाइन करना हो तो ट्रॉपिक हार्मोन जो होता है ना, हम इनको डिफाइन करते हैं जो एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है हार्मोन रिलीज करने के लिए, एक तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंड दूसरा ये जो हार्मोन मतलब ये जो हार्मोन सिक्रेशन करा रहे हैं ना, ये उसकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करते हैं, ये जो हार्मोन्स होते हैं। यानी कि एक तो ट्रॉपिक हार्मोन क्या करा रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट कराते हैं हार्मोन रिलीज के लिए, एंड ऑल्सो ये क्या करते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन उस ग्लैंड के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करते हैं। तो यानी कि दे शुड स्टिमुलेट द एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज कराने के लिए, एंड दीज हार्मोन शुड मेंटेन द स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी भी मेंटेन करते हैं। तो ये दो टॉपिक, तो ये दो पॉइंट अगर हैं तो ये दो पॉइंट प्रूव करते हैं कि जो हार्मोन है वो ट्रॉपिक हार्मोन है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से जैसे कि हम देखते हैं जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अभी हमने देखा ना वहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, तो वहाँ से ये रिलीज़ होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एक तो ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है T3 एंड T4 रिलीज़ करने के लिए। दूसरा ये काम क्या करता है, ये इसके थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको भी मेनटेन करता है, उस एंडोक्राइन ग्लैंड के स्ट्रक्चर को भी मेनटेन करता है, बिकॉज थायराइड ग्लैंड इज़ अ एंडोक्राइन ग्लैंड। सो इस तरीके का जो हार्मोन होगा जो ये दोनों प्रॉपर्टी रखता होगा उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। एंड क्योंकि देखो अगर TSH सफिशिएंट नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाएगा। अगर TSH कम होगा तो थायराइड ग्लैंड जो है हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो उस पर अफेक्ट आता है, थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है TSH का कंसंट्रेशन। तो ऑब्वियसली ये इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी जहाँ भी मिलेगी उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। देखो ट्रॉपिक हार्मोन हमने समझ लिया कि किसको बोल रहे हैं, जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, प्लस उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करता है। तो पिट्यूटरी में मोस्टली ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन से हार्मोन ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं। एंड जितने भी हार्मोन है पिट्यूटरी के, सब प्रोटीन नेचर के होते हैं, सारे पेप्टाइड नेचर के होते हैं। अब आप देखो इसको आप याद कैसे रखोगे। अभी हमने देखा कि एंटीरियर पिट्यूटरी का जो पार्स डिस्टलिस वाला पोर्शन है, यानी कि जो मेजर पोर्शन है, अभी मैंने आपको बताया ये वाला जो मेजर पोर्शन है एंटीरियर पिट्यूटरी का, यहाँ से ज़्यादातर हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स जो है रिलीज़ हो रहे हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो इनको आप याद कैसे रखोगे, तो इसका मैंने एक निमोनिक सुना है, इसको आप फ्लैट PG के नाम से याद रख सकते हो, फ्लैट PG, ठीक है। ये तो ईजी से याद हो जाएगा, फ्लैट PG। FSH रिलीज़ होता है, LH रिलीज़ होता है, A से ACTH, TSH, देन प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, फ्लैट PG के नाम से याद हो जाएगा। उसके बाद FSH, इनकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनको बोलते हैं, एंड फॉलीट्रोपिन भी बोलते हैं, देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ल्यूकोट्रोपिन बोलते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, हमारे गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं जो हमारे
गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं, ठीक है। FSH एंड LH दीज ऑल आर द गोनेडोट्रोपिन भी इनको हम बोलते हैं। उसके बाद ACTH हो गया एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं, देन प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। एंड ये सारे किस नेचर के हैं? पेप्टाइड नेचर के हैं, ये याद रखना। तो ये सारे हमारे पार्स डिस्टलिस से रिलीज हो रहे हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी का मेजर पोर्शन होता है, फ्लैट PG, ठीक है। इतना याद हो गया, फ्लैट PG के नाम से। अब जो पार्स इंटरमीडिया होता है, जो वो बीच वाला पोर्शन था ना एंटीरियर पिट्यूटरी में देखा था, उससे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम मेलानोट्रोपिन भी बोलते हैं, ये भी याद हो गया, ठीक है। अब देखो आपको ये कैसे याद रखना है, इनमें से ट्रॉपिक कौन सा है? जो आपके फ्लैट हार्मोन है ना, फ्लैट में से जो FLAT होता है, ये वाले आपके ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं, ठीक है। ये सारे कैसे होते हैं? ट्रॉपिक हार्मोन। एंड इनका जो एक्शन होता है वो GPCR, जी प्रोटीन मीडिएटेड, इनका सिग्नलिंग पाथवे जो होता है वो GPCR पाथवे होता है, यानी कि जी प्रोटीन वाला पाथवे इनमें यूज़ होता है। इनका एक्शन किसके थ्रू आता है? GPCR के थ्रू आता है, ठीक है। ये याद हो गया। एंड FLAT कौन से हैं? ट्रॉपिक हार्मोन है, प्लस एक्शन कैसा है? GPCR है। उसके बाद जो हम प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, इनका जो एक्शन होता है वो जैक-स्टैट पाथवे से आता है। देखो ये पाथवे हम सेल सिग्नलिंग में ऑलरेडी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इनको बस आपको इतना याद रखना है कि इनमें से फ्लैट जो था वो क्या है? ट्रॉपिक एक्शन देता है, ट्रॉपिक हार्मोन है, प्लस GPCR के थ्रू एक्ट करता है। जो प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो जैक-स्टैट पाथवे के थ्रू एक्ट करते हैं। एंड इनमें से जो प्रोलैक्टिन होता है ना, वो नॉन ट्रॉपिक हार्मोन होता है, ये ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है। एंड जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो ट्रॉपिक भी हो सकता है एंड नॉन ट्रॉपिक भी हो सकता है, ठीक है। एंड हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कनेक्ट हाँ ये तो हमने पढ़ लिया। तो ठीक है, ये आपको याद हो गया कितना ईजी से कि एंटीरियर पिट्यूटरी से हमने देखा कि फ्लैट PG रिलीज हुए। FLAT फ्लैट जो है सारे के सारे कैसे हैं? ट्रॉपिक हार्मोन है, प्लस इनका जो पाथवे सिग्नलिंग होता है GPCR होता है। प्रोलैक्टिन नॉन ट्रॉपिक होता है, PG का सिग्नलिंग कैसा है? जैक-स्टैट है। ग्रोथ क्या होता है? ट्रॉपिक भी हो सकता है, नॉन ट्रॉपिक भी हो सकता है ना। और सारे के सारा नेचर कैसा है? जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं सबका नेचर पेप्टाइड होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन इजीली लर्न हो गए। देखो एक चीज़ ना आपको याद रखनी है, हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, जो किस पे एक्ट करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल को स्टिमुलेट करते हैं, देन एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो कुछ हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हाइपोथैलेमस से किसके थ्रू आएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू। तो अब हम हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो हाइपोथैलेमस जो होता है ना, इट रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं उनको रेगुलेट करता है, उनके सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों तरीके के हार्मोन निकलते हैं। तो आप इमेजिन करो कि पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड उसके ऊपर हाइपोथैलेमस है, तो ये सब हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं। हाइपोथैलेमस से सबसे पहले ये निकलता है, मतलब कोई भी हार्मोन निकल सकता है, तो बस आप इनको याद रखना है। जैसे कि पहले TRH जो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं। ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ 3 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का मिलकर बना हुआ होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। ये किसके रिलीज को स्टिमुलेट करता है? जो थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना एंटीरियर पिट्यूटरी का, TSH, उसको ये करता है स्टिमुलेट रिलीज ऑफ TSH एंड ऑल्सो प्रोलैक्टिन। सो याद रखना, प्रोलैक्टिन के रिलीज के लिए कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है? TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सो TRH किसके रिलीज को स्टिमुलेट कर रहा है? थायरोट्रोपिन, TSH एंड प्रोलैक्टिन को। ऐसे ही GnRH निकलता है हाइपोथैलेमस से, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि 10 अमाइनो एसिड का एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ LH और FSH, जो हमारे गोनेडोट्रोपिन भी बोले जाते हैं हार्मोन्स। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। देन हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज होता है, विच इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि 41 अमाइनो एसिड का एक पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड हार्मोन। इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ, सो कॉर्टिकोट्रोपिन है ना, तो इसलिए ACTH को स्टिमुलेट करता है, रिलीज ऑफ ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। तो उसके बाद आता है ग्रोथ हार्मोन के दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं। देखो रिलीजिंग हार्मोन भी एंड इनहिबिटिंग हार्मोन भी। सो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जो कि 44 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का एक पेप्टाइड हार्मोन है,
ये क्या होता है, स्टिमुलेट, ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं। एंड ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सोमैटोक्रिनिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सोमैटोक्रिनिन हाइपोथैलेमस से, ये जितने भी ग्रीन वाले दिख रहे हैं सब हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं। एंड दे स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। उसके बाद हमारा आता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन, विच इज़ अ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। एंड ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। एंड ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है। तो ग्रोथ हार्मोन के दोनों हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, रिलीजिंग हार्मोन भी एज वेल एज इनहिबिटिंग हार्मोन भी उसको स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, बाकी सबके जो है रिलीज को ही स्टिमुलेट कर रहे हैं। बाकी ग्रोथ हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज हो रहा है एंड इनहिबिटिंग हार्मोन भी रिलीज हो रहा है। ऐसे ही एक प्रोलैक्टिन का इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होता है, जिसको डोपामीन। ठीक है, ये क्या करता है, इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। सो प्रोलैक्टिन के भी दोनों रिलीज हो रहे हैं, इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग भी, क्योंकि रिलीज कौन करा रहा था, थायराइड TRH करा रहा था, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करा रहा था। ठीक है, TRH इसको रिलीज करा रहा था प्रोलैक्टिन को। एंड इनहिबिट कौन करा रहा है इसको, दैट इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, जिसको हम डोपामीन बोल रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस के ना ये हार्मोन याद रखना, ये सारे हार्मोन कहाँ से निकल रहे हैं, हाइपोथैलेमस से निकलता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं। एंड ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन का इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज होता है। एंड ये अपने एक्शन को फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू, जब ये ज़्यादा बनने लगते हैं ना, तो ये फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू अपने ही एक्शन को इनहिबिट भी कर लेते हैं। ये भी फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू अपने ही एक्शन को इनहिबिट कर लेता है। एंड TSH भी फीडबैक इनहिबिशन देता है। बाकी दोनों के तो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन के इनहिबिटिंग हार्मोन भी रिलीज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस से TRH प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करता है, डोपामीन इनहिबिट करता है। ग्रोथ हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन भी सोमैटोक्रिनिन, जिसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटिंग हार्मोन। एंड ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिन। इसके भी दे हैव बोथ इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग सिग्नल, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सोमैटोस्टैटिन, विच इज़ अ ग्रोथ हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन जो है ये प्रीप्रोसोमैटोस्टैटिन के फॉर्म में, ये ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटरी हार्मोन होता है सोमैटोस्टैटिन। तो ये इस तरीके से रिलीज होता है, प्रीप्रोसोमैटोस्टैटिन के फॉर्म में रिलीज होता है। इसके पास ये सिग्नल पेप्टाइड होते हैं एंड प्रोडियोलाइटिक साइट होती है, जहाँ पे ये क्लीव किया जाता है। तो अगर इसका आप सिग्नल हटा देंगे, सिग्नल पेप्टाइड, तो ये प्रोसोमैटोस्टैटिन बन जाएगा। तो जो प्रोसोमैटोस्टैटिन होता है ना, इसके साइट पे डिपेंड करता है कि कभी कभी ये सोमैटोस्टैटिन 28 भी बना देता है, कभी कभी ये सोमैटोस्टैटिन 14 भी बना देता है। तो सोमैटोस्टैटिन 14 जो होता है ना, ये जो सोमैटोस्टैटिन 14 होता है, ये आपको प्रीडोमिनेट, मतलब मोस्टली ये कहाँ पे मिलेगा, हाइपोथैलेमस और पैनक्रियाज में मिलेगा, सोमैटोस्टैटिन, विच इज़ अ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। एंड सोमैटोस्टैटिन की जो 28 वाली फॉर्म होती है, सोमैटोस्टैटिन 28, ये दोनों एक्टिव फॉर्म हुई ना इसकी सोमैटोस्टैटिन की, तो ये इंटेस्टाइन में भी मिलता है। तो सोमैटोस्टैटिन आपको इंटेस्टाइन में भी मिलता है। एंड सोमैटोस्टैटिन 14 जो है, ये हाइपोथैलेमस एंड पैनक्रियाज में इसकी फॉर्म होती है 14 वाली। तो ये था सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के बारे में। ठीक है, देखो सोमैटोस्टैटिन जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, एक तो ये ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है, प्लस ये TSH के रिलीज को भी इनहिबिट करता है, प्लस ये क्या करता है, GIT हार्मोन्स जो होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के हार्मोन, उनकी रिलीज को भी सप्रेस कर देता है। GIT में भी तो ये बन ही रहा था इंटेस्टाइन में, सोमैटोस्टैटिन 28। एंड पैनक्रिएटिक हार्मोन्स जो होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, उनको भी ये इनहिबिट कर देता है। तो सोमैटोस्टैटिन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन ये होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फंक्शंस थे जो हमने देख लिए। उसके बाद ये बस इसके फंक्शन इतना ही याद रखना है, इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं इसके फंक्शन। अब हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ अ सोमैटोट्रोपिन हम इसको बोलते हैं, जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के सोमैटोट्रॉफ्स जो सेल्स होती हैं वहाँ से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन। एंड इसका रिलीजिंग सिग्नल कहाँ से आता है, हाइपोथैलेमस से। इनहिबिटरी सिग्नल भी हाइपोथैलेमस से आता है, मैक्सिमम अमाउंट में ये रिलीज होता है। अगर इसका रिलीजिंग सिग्नल आता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, वहाँ से रिलीज होगा। इनहिबिटरी सिग्नल पे एंटीरियर पिट्यूटरी इनहिबिट हो जाएगा एंड ये रिलीज होना बंद हो जाएगा। इनहिबिटरी हार्मोन को हम बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन एंड ग्रोथ हार्मोन होता है सोमैटोट्रोपिन। अब हम देखते हैं सोमैटोट्रोपिन के बारे में। सोमैटोट्रोपिन के ना दो एक्शन होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट एक्शन, एक डायरेक्ट एक्शन।
इनडायरेक्ट एक्शन जो है इसका, ग्रोथ हार्मोन लीवर पे जाके एक्ट करता है। लीवर में ये क्या करेगा ना, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है एक हमारे पास, जिसको हम सोमेटोमेडिन भी बोलते हैं। सो लीवर में ये रिलीज कराता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 IGF-1, जो कि होता है सोमेटोमेडिन। सोमेटोमेडिन क्या करता है, ये एक ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्शन शो करता है। ये बोन ग्रोथ कराएगा, टिश्यू ग्रोथ कराएगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, सेल डिवीजन होगा, तो बहुत सारे वेरियस फंक्शन होते हैं। तो इनमें आप डिफरेंस याद रखो, जैसे सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन, देन सोमेटोमेडिन क्या होता है, IGF। जब सोमेटोट्रोपिन एक्ट करता है लीवर पे, वहाँ से हमारे पास इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं सोमेटोमेडिन, विच प्रोमोट ग्रोथ एक्शंस। उसके बाद इसका एक मेटाबॉलिक एक्शन भी होता है, एक्सेस फैट लिपोलाइसिस कराता है, ब्रेकडाउन ऑफ एक्सेस फैट। मेटाबॉलिज्म में तो इन्वॉल्व होता ही है ग्रोथ हार्मोन, डायरेक्ट एक्शन इसका मेटाबॉलिज्म में होता है, मेटाबॉलिक एक्शन शो करता है, प्लस लीवर पे एक्ट करता है। ठीक है, तो ये था ग्रोथ हार्मोन के बारे में। एक चीज़ आपको याद रखनी है ग्रोथ हार्मोन में, देखो प्यूबर्टी तक क्या होता है ना, प्यूबर्टी तक अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हुआ, अभी सिर्फ हम प्यूबर्टी तक बात कर रहे हैं। सो अगर प्यूबर्टी तक ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है बॉडी में चाइल्डहुड के दौरान, ड्यूरिंग चाइल्डहुड अगर हाइपोसिक्रेशन होता है, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है, तो वो ड्वार्फिज्म कहलाता है। उस कंडीशन को हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं। मेंटली और सेक्सुअली वो नॉर्मल रहता है इंसान, सिर्फ उसकी हाइट जो है वो छोटी हो जाती है, ड्वार्फिज्म होता है। लेकिन अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाता है चाइल्डहुड में ही, ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, तो उसको हम गाइगेंटिज्म बोलते हैं, यानी कि उसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो ये चाइल्डहुड की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर चाइल्डहुड के बाद, यानी कि आफ्टर एडोलसेंस पीरियड के बाद अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, या एडल्टहुड में हाइपर सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, उस टाइम पे हाइट नहीं बढ़ेगी इंसान की, उसकी जो जॉ बोन है ना वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम एक्रोमेगाली बोलते हैं, उस वाली कंडीशन को। ठीक है, तो चाइल्डहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन से कुछ कमी हो रही है या कुछ ज़्यादा हो रहा है तो ड्वार्फिज्म और गाइगेंटिज्म। लेकिन अगर एडल्टहुड में उसका एक्शन हाइपर हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, उस टाइम पे वो एक्रोमेगाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, एंड क्योंकि हाइट नहीं बढ़ती है, क्योंकि एडोलसेंस के बाद जो है ना एक एपिफाइसियल प्लेट होती है वो क्लोज हो जाती है आफ्टर एडोलसेंस, जिसकी वजह से जो है हमारी हाइट नहीं बढ़ती है, एंड सिर्फ जॉ बोन जो है वो इंक्रीज होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोमेगाली। और ग्रोथ हार्मोन जो है वो कार्टिलेज, बोन एंड टिश्यू, इन सब की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑल्सो मेटाबॉलिज्म कराता है, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में तो उसका है ही इंपॉर्टेंट रोल। एंड अगर लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन ब्लड में बढ़ जाता है ना, ये भी याद रखो कि अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट शो करता है। ग्रोथ हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन डायबिटोजेनिक, देखो डायबिटीज़ नहीं क्रिएट कर रहा है, डायबिटीज़ नहीं करा रहा है, लेकिन डायबिटोजेनिक इफेक्ट देगा। डायबिटीज़ नहीं हो रही है, सिर्फ इफेक्ट होगा डायबिटिक जैसा। डायबिटोजेनिक इफेक्ट कौन सा हार्मोन शो कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन, अगर ये ब्लड में बढ़ जाएगा तो। ठीक है, और ग्लूकागॉन और इंसुलिन तो हैं ही डायबिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली, और एक कॉर्टिसोल भी होता है। अगर कॉर्टिसोल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है ना, ये भी क्या देता है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट देता है। कॉर्टिसोल, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड ग्रोथ हार्मोन ये डायबिटोजेनेसिस से रिलेटेड होते हैं, डायबिटोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का स्पेशली याद रखना, लेकिन ये डायबिटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन डायबिटोजेनिक इफेक्ट देता है। ठीक है, हाइट के लिए ना, हाइट के लिए T3 और T4 जो थायराइड हार्मोन होते हैं ना हमारे पास, T3 एंड T4 ये भी इन्वॉल्व होते हैं हाइट के लिए, एंड ग्रोथ हार्मोन, इन सब का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अगर किसी एक पर्सन में, देखो अगर कोई एक पर्सन है जिसके अंदर सिर्फ उसकी हाइट कम है, तो वो हो सकता है कि सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की वजह से है, वो मेंटली और सेक्सुअली नॉर्मल होगा। लेकिन अगर किसी के अंदर वो हाइट भी कम है लेकिन वो मेंटली और सेक्सुअली एबनॉर्मल है, मेंटली और सेक्सुअली वो डेवलप्ड नहीं है अच्छे से, तो उस कंडीशन में T3 और T4 की कंसंट्रेशन भी उसकी बॉडी में जो है कम रही होगी, जिसकी वजह से वो मेंटली, सेक्सुअली और उसकी जो हाइट है वो भी कम है, और मेंटली सेक्सुअली भी नॉर्मल नहीं है। तो इस कंडीशन में मतलब हाइट में T3 T4 इन सब का क्या होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है।